अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको पकड़ा कैसे गया। इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो जेफरी एप्स्टीन के बारे में पता चला कि ये नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिस्टिक से मुराद ये होता है कि वो शख्स जिसको खुद से बड़ी मोहब्बत हो और वो किसी भी तरह की तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। तो इन्होंने कहा कि इसकी कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसी तनकीद उस पर करनी है जिस पर इसको गुस्सा आ जाए। तो इसको कहा गया, एक लड़की ने बाकायदा पुलिस को बताया था निशानी के तौर पर कि इसका जो उज़ू ख़ास है वो अंडे की शक्ल का है, और इससे बाकायदा ये वीडियो इसकी मौजूद है। FBI भी पूछेगा कि क्या आपका उज़ू ख़ास जो है वो अंडे की शक्ल का है। इसको इस बार बड़ा गुस्सा है, उसने माइक वाइक फेंक दिया और उनका अंदाज़ा हो गया कि ये जो लड़कियां बोल रही हैं ये झूठ नहीं बोल रही है। अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज से इसको पकड़ने की कोशिश की गई। 2008 में पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया, 2019 में पकड़ा गया। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि कुछ अरसा इसको रखा गया, इसने खुदकुशी तो नहीं की, इसको मार दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि खुदकुशी की है। खाने काबा के खिलाफ की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के DNA को कलेक्ट करने के लिए इसने जो है वो ईमेल्स के जरिए खाने काबा के खिलाफ मंगवाया। और शर्म की बात यह है कि UAE की बिजनेसमैन और सऊदी अरब के बिजनेसमैन ने बाकायदा इसके घर तक खाने काबा के खिलाफ के 3 टुकड़े भिजवाए, जिसमें यह बताया गया था कि ये खाने काबा के वो खिलाफ हैं जिनको पूरे साल करोड़ों मुसलमान टच करते हैं। और इसने ईमेल के जरिए ये इंकिशाफ भी हुआ है कि इसने उनको बाकायदा DNA किट की टेस्ट जो है वो एक DNA टेस्ट की किट भी भेजी थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लोग किस हद तक गिरे हुए हैं। इसीलिए जब हमें हमारे उलमा मना करते हैं किसी बात से, या हमें इस्लाम बताया या दिखाया जाता है, इस्लाम हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है। बदकिस्मती से मैंने 2025 के 6 दफ़ा पाकिस्तान आया। 6 दफ़ा में मैंने 6 महीने पाकिस्तान में गुजारे। पाकिस्तान में मैं इस्लाम को ढूंढता रहा, मुझे कहीं इस्लाम नहीं मिला। हमारे अखलाक में इस्लाम नहीं, हमारे किरदार में इस्लाम नहीं, हमारे मामलात में इस्लाम नहीं, हमारे हॉस्पिटल्स में इस्लाम नहीं, कोर्ट कचहरी में इस्लाम नहीं, गुर्बत में इस्लाम नहीं, अमीरी में इस्लाम नहीं। हॉस्पिटल जाओ तो डर लगता है कि डॉक्टर बहुत लंबी दवाइयों की लिस्ट लिख देगा। दूध खरीदने जाओ जो कि खालिस ही आता है, उसमें खौफ आता है कि आए ये बच्चों को दूध सेहतमंद बनाएगा, उनकी सेहत खराब करेगा। कोर्ट कचहरी की बात आती है तो मजलूम को यह कहा जाता है कि तुम अपने हक की बात मत करो वरना जलील हो जाओगे। मतलब कोर्ट कचहरी जहाँ पे इंसाफ मिल सकता हो, वहाँ पर एक शरीफ आदमी को जलालत का डर देकर उसको कोर्ट कचहरी से दूर कर दिया जाता है। पुलिस वाला जब रोकता है तो तहफ़्फ़ुज़ अपने आप को महसूस करने के बजाय इंसान गैर महफूज महसूस करता है। गुर्बत की बात की जाए तो गुर्बत में भी इस्लाम नहीं, क्योंकि गरीबों में भी सब्र नहीं है, अमीरों में तकब्बुर आ चुका है। तो हमारा इस्लाम है कहाँ? जब इस्लाम आपके मुआशरे से निकल जाए और आपको इबादत सिर्फ इस्लाम लगने लग जाए, तो इबादत जो है वो हर इंसान की अपनी एक ज़ाती चीज़ है। आपके नमाज़ पढ़ने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके जो है वो रोज़ा रखने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके मामलात से मुआशरे को फ़ायदा होगा। तो हमें हमारे जहनों में यह बात डाल दी गई है कि भाई ये तो असल में एक इस्लामी मुल्क है, तो आपको बच्चों के इस्लाम के और बच्चों के ईमान की फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लंडर है कि हम ये समझते हैं कि हमारे मुआशरे में इस्लाम मौजूद है, इस वजह से हम अपने बच्चों के इस्लाम पर और इसके ईमान पर फोकस नहीं करते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं। जब हम ये समझने लग जाएँ कि हमारे मुआशरे में इस्लाम नहीं है और हम उनको इस्लाम सिखाएँ, उनको ईमान उनका मजबूत करें, उनका अकीदा मजबूत करें, तो वो कभी भी इस तरह के मामलात की तरफ नहीं जाएंगे कि पैसे के चक्कर में, करियर के रेस में वो कभी भी अपने ईमान को तबाह नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को अल्लाह से मोहब्बत भी नहीं सिखाते, अल्लाह का डर भी नहीं सिखाते। हम अपने बच्चों को दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का डर ज़रूर सिखाते हैं कि दुनिया में पीछे रह जाओगे, रेस में पीछे रह जाओगे, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के मामलात को करने को तैयार हो जाते हैं और हराम को हराम समझना छोड़ दिया है। वहाँ पर जो यूरोप में जो जेफरी एप्स्टीन वाला वाक़या हुआ, ये तो यकीनन एक ना सोचने वाला, दिलो दिमाग में न समझ आने वाले वाक़यात हैं। लेकिन अगर हमें ये नए वाक़यात लगते हैं तो हमारी नॉलेज कम है, क्योंकि इस्लाम हमें इसके बारे में 1400 साल पहले इनकी हकीकत बता चुका है। लेकिन इनके इल्ज़ामात को हम अपने उलमा पर सही समझते हैं और अपने उलमा जब इनकी हकीकत बताते हैं हम उनको गलत समझते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात से हमें ये सीखना चाहिए कि कहीं ये मामलात हमारे माशरे में नहीं आ जाएं और अपने बच्चों के ईमान को, अपने बच्चों को इस्लाम को मजबूत करने के लिए ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए कि वो दुनिया के चक्कर में कहीं ऐसा काम ना कर जाएं जिसके लिए उनको पूरी ज़िंदगी पछतावा हो। ये जेफरी एप्स्टीन के जितने भी विक्टिम्स थे उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए पछतावा बन चुका है। लेकिन जहाँ पर गलती जेफरी एप्स्टीन की थी, वहाँ पर गलती उस माशरे की भी थी जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को किसी गैर के घर पर मसाज के लिए जाने दिया, किसी गैर के घर पर, किसी गैर के कहने पर किसी दूसरे मुल्क जाने दिया, किसी गैर की पैसों की खातिर उन्होंने अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ा, जिसकी वजह से इस तरह के जानवर नुमा लोग पैदा हुए। जानवर तो जानवर हैं, वो तो मुआशरे में रहेंगे, हमें अपने आप को खुद बचाना होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।